हेलो फ्रेंड्स, देखेंगे आज हम धार्मिक आंदोलन जो छठी सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व तक चली थी। तो ये डेट याद रख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कहीं स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24, जिसमें पहले हुए थे ऋषभदेव और 24वें महावीर। त्रिपिटक धर्म संबंधित है बौद्ध का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया? महापरिनिर्वाण को ही मृत्यु बोलते हैं। तो ये किया था कुशीनारा या कुशीनगर में। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तीसरा बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक के द्वारा। याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो 4 बौद्ध संगीति हुए हैं वो क्रमशः कराया गया है अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? पाली में। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध धर्म का गमन हुआ? यह हुआ अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ? जांत्रिक में। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार के। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। सिद्धार्थ जो बचपन का नाम था बुद्ध का, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। देखिए, इससे पहले हमने इसी बुक का सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख ले। काफ़ी कम समय में हमने ये कंप्लीट किया है, तो उसको आप जल्दी जल्दी देख के कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग की प्रतीक क्या था? देखिए, ऐसे याद रखिएगा, घोड़ा पर चढ़कर उन्होंने घर छोड़ा था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादक करने वाले दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने या सोलंकियों ने? नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। 24वें तीर्थंकर जो थे। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का उपयोग किया जाता है? कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित किया गया? कुंडलवन, कश्मीर में। तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ? पाटलिपुत्र में। और दूसरा हुआ था वैशाली में और पहला राजगीर में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो देखिए, अहिंसा तो दोनों में समान था। वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में थी, क्योंकि वहीं से उदासीन होकर के ही तो इन्होंने अपना अपना धर्म बनाया। रीति रिवाज की अस्वीकृति ये भी था, लेकिन आत्मदमन नहीं था। नेक्स्ट 42 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई? राजगीर में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का उल्लेख दिया गया है, इसको सुमेलित करना है। देखिए, जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोधगया में, प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में और निधन हुआ कुशीनगर में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोखाली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? हिंद यूनानी का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था?
जमाली, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म का। कथन और कारण दिया हुआ है, उसमें से आपको बताना है कि क्या सही है क्या नहीं। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। देखिए दोनों सही है, लेकिन दूसरा जो कथन है वो ए की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य और बिहार में क्या अंतर है इसे सुने। देखिए चैत्य में पूजा स्थल था, चैत्य में पूजा होता था, लेकिन बिहार जो है भिक्षुओं के निवास के लिए था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध माना जाता है? सम्मेद शिखर, जो कि पारसनाथ में है। इस पे अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था, जो कि इसको सरकार जो है टूरिस्ट प्लेस घोषित करना चाहता था, लेकिन जैनियों ने इसका विरोध किया और आखिरकार ये निर्णय वापस लेना पड़ा सरकार को। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने की। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? देखिए उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया जी, वर्ण एवं जाति को स्वीकार किया, लेकिन कोई भेदभाव नहीं रखा। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन माना गया, ये भी सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम चुने। देखिए पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? देखिए गौतम बुद्ध जो थे अपनी मृत्यु के बाद किसी को भी नामित नहीं किया था। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में, एमपी में है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी, गुजरात में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा या लिपि में है? तो देखिए प्राकृत भाषा और लिपि जो है अर्धमगधी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 69। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, ये तीनों समकालीन थे लेकिन मिलिंद नहीं थे। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है वो बताना है। तो देखिए वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, ये गलत है। दूसरा देखिए गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, ये ठीक है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी ठीक है। तो 2 और 3 इसका सही हो गया। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो है पौरन जो था वो था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार युक्ति का अवसर होता था, इसी को बोलते थे पौरन, याद रखिएगा। बरसात के दिन में जो मठ में प्रवास के समय भिक्षु होते थे वो अपने अपराध को स्वीकार करते थे और ये स्वीकार करने का अवसर मिलता था उनको, जिनको पौरन बोला गया है। 72 देखिए कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने की थी। ये चौथा और आखिरी बौद्ध संगीति था। कथन और कारण दिया हुआ, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, ये देखिए ठीक है। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, देखिए ये भी ठीक है, कृषि में कीट एवं कीड़ का हत्या होता ही है। अब पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इसीलिए क्योंकि हत्या हो जाता था कीड़ों का, इसीलिए जैन धर्म में क्या है कि कृषि को रोका गया है। और आप लोग देखेंगे जैन जितना भी होते हैं वो ज़्यादातर बिजनेस करते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना क्या मतलब है? तो देखिए धर्म चक्र परिवर्तन सुत्त के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस
बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का रूप है। नागसेन, मिलिंद पन्हो जो है राजा मिलिंद और नागसेन के बीच का है। महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो पद्य पानी। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? पद्म पानी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किस चीज़ में? स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इसमें विश्वास करते हैं दोनों। बौद्ध धर्म के महायान और हीन यांग संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा, ये मौलिक अंतर है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान में। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट देखिए जल्दी से 80 नंबर पे हम पहुंच गए हैं। देखिए काफ़ी जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था वो बताना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था महाकश्यप में। दूसरा बौद्ध संगीति सब्बा कमी, इसका अध्यक्ष कौन था वो इसमें मिलाना है। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगालीपुत्तिस और चौथे के थे वसुमित्र। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, मैंने आपको पहले बताया था। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक नहीं है, क्योंकि त्रिपिटक के अंग कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, याद रखिएगा, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। अब देखिए यहाँ पे मिलान करना है। केवलिन बोलते थे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने को, जिन बोलते थे इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर अपरिमित पराक्रमी, महावीर का मतलब याद रख लीजिएगा अपरिमित पराक्रमी, और निर्ग्रंथ बोलते थे बंधन रहित। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन। अनुव्रत शब्द का जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। जैन ग्रंथ जो है कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? भगवती सूक्त में। जैन तीर्थंकर पारसनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य। इससे पहले जो 4 महाव्रत थे उनको बनाया था पारसनाथ ने। जैन शिल्पकला के उदाहरण कौन कौन से हैं? देखिए उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा अभिलेख, ये सब जैन के हैं। और माउंट आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, ये भी जैन से है। रनकपुर का चौमुख मंदिर, ये भी जैन से है। और श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये भी जैन से है। तो चारों ही सही है। देखिए इससे पहले आपने वो अगर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद नहीं किया है तो वो भी हमारे वीडियो बनाए हुए हैं, काफ़ी कम समय में हमको उनको कवर किए हैं, जो कि आने वाले आपके किसी भी एग्जाम में हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखिए 94 नंबर। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य ने। अब देखिए नाम दिया हुआ है और बताना है कि उनका संबंध कैसे है। ठीक है, शुद्धोधन बुद्ध के पिता का नाम था। महामाया बुद्ध की माता का। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी का। और यशोधरा बुद्ध की पत्नी का। फिर से मिलान करना है। देखिए चन्ना बुद्ध का सारथी था। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा। अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय। निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। 97 देखिए कौन सुमेलित नहीं है? आनंद और उपाली बुद्ध के शिष्य थे। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? तो आनंद और उपाली बुद्ध के शिष्य थे। अम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, ये भी सही है। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, ये भी सही है। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, ये भी सही है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, नहीं ये गलत है, उसका लड़का का नाम था बुद्ध का राहुल। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य के थे। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए गौतम बुद्ध का गोत्र नाम था। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था। बुद्ध संबोधि प्राप्त या ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई तब उनका नाम पड़ा। ये तीनों सही है, इसलिए इनमें से कोई सा भी गलत नहीं, मतलब सही सभी सही है और कोई सा भी गलत नहीं है। अब देखिए महाभिनिष्कर्मण
किसको बोलते थे? गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण बोलते थे। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश को और महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को। याद रख लीजिएगा, इसको बहुत बार पूछा जाता है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? देखिए, उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, लाश और सन्यासी को देखा था, जिसके बाद उन्होंने सन्यासी बनने का या फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। नेक्स्ट देखिए जल्दी से, 103 नंबर पे हम आ गए हैं। बुद्ध चरित्र, जिससे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, कि रचनाकार कौन थे? अश्वघोष। महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो ये हुआ था चौथा बौद्ध संगीति के बाद, जो कि हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, और जम्मू कश्मीर में हुआ था कुंडलवन में। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? ये थे मैत्रेयनाथ। अब देखिए, सुमेलित करना है। वज्रपानी किसको बोलते हैं? इंद्र देवता के तुल्य। पद्मपानी अवलोकितेश्वर को। मंजूश्री बुद्धि के प्रखर करने वाला। अमिताभ स्वर्ग के देवता। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। जितने भी दक्षिण के देश है भारत से, उनमें हीनयान, और उत्तर के देश में महायान। भारत में उत्तर की ओर के देश में तो महायान। बौद्ध धर्म का मूल धार क्या है? 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल ने। याद रखिएगा। अब देखिए, सुमेलित करना है। नालंदा जाना जाता था कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो कुमारगुप्त वन ने बनाया था। ओदंतपुरी गोपाल ने बनाया था। विक्रमशिला धर्मपाल ने, और वल्लभी भट्टार्क ने, जो कि मैत्रक वंश के थे। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बाहुबली से। 117 के बाद देखिए 118। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो देखिए, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, ये तो ठीक है, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी आप ऑप्शन से भी इसको छांट सकते थे। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? जातक है। जो भी जन्म की कथाओं है वो जातक में लिखा हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान थे? तो ये था 123, देख लीजिए बी नंबर। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। नेक्स्ट देखिए 124। 2 और 3 दोनों सही है इसका, तो खैर इसको देख लीजिए। 124 नंबर देखिए। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यह किसका प्रतीक है? इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है, यानी कि मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, और दूसरा है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र में कौन सी एक समानता है? ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध की संगीति हुई। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? ये बिताई थी, ये शायद वैशाली में होना चाहिए। 126 का सी। वैशाली में हुई थी। कुशीनगर गलत है, इसका 126 का बी होना चाहिए, वैशाली में। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र में। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। देखा हमने कितना कम समय में 128 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट
जब हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको देखेंगे मौर्य काल। धीरे धीरे हमारा सारा हिस्ट्री कवर हो जाएगा। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। और आपका एग्ज़ाम अब नज़दीक ही आने वाला है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।